राधे राधे भैया। राधे राधे। ऐसा कुछ खास बताने को है नहीं, कारण उसका ये है कि जैसे कि आप बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कह के कभी बताई नहीं जा सकती। तो मेरा जीवन जो अब तक का है वो ऐसा ही है, जो कुछ घटा है, और जब से समझना शुरू किया थोड़ी बहुत समझ आई कि उन चीज़ों का आप देख सको जो घटा है वो क्यों घटा और कैसे घटा, तब से बस ये लगता है कि अगर वो किसी के जीवन की सबसे बेहतर पटकथा लिख सकता है, कहानी लिख सकता है, तो वो उसने मेरे लिए लिखी है। क्योंकि हम जहाँ पर हैं, जिस स्थान पर हैं, जहाँ तक पहुँच गए, कभी सोच भी नहीं सकते कि हम इस लायक हैं, 1% भी नहीं, लेकिन फिर भी आज हम यहाँ पर हैं। बस इस वजह से एक समस्या जो स्वयं में नज़र आती है वो ये है कि भैया कतई बिल्कुल कोई चिंता नहीं होती। मतलब साधना नहीं हो पा रही, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, जीवन गुजर जाएगा तो क्या होगा। मतलब यही लगता है कि तुम चिंतन करके कर भी क्या लोगे, अगर करो भी तो तुम्हारे बस का है क्या। और जो यहाँ तक लाया है वही आगे ले जाने वाला है, वो जब चाहेगा जैसे चाहेगा तभी ले जाएगा। तो बस ये है कि वो जहाँ ले जाए जैसे ले जाए, सही रखे गलत रखे, जोड़े तोड़े जो चाहे, बस कोई विचार मन में आता नहीं। तो कभी कभी लगता है कि ये बहुत गलत भी है। जैसे बहुत सारे लोग अपने उदाहरण देते हैं कि वो रूप ध्यान उस तरीके से कर पा रहे हैं, आंसू बहने लगते हैं, भाव आ जाते हैं, विचार आ जाते हैं, भैया मतलब शून्यता जैसी स्थिति रहती है। तो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों है। अभी स्टार्टिंग है ना, जी शुरुआत है ना। अभी आपने एक शिविर अटेंड किया, फिर धीरे धीरे करते 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 अपने आप दूसरे तीसरे शिविर में आपको पता लग जाएगा कि सब ओके चल रहा है, आप उस फॉर्म में आ गए हैं। नहीं तो मन में वो चिंता भी नहीं आती कि होगा या नहीं होगा। चिंता करने की आवश्यकता बस नहीं, अपनी डोरी I love मेरी you। डोरी तेरे हाथ, ऐसे करके आगे बढ़िए। इसीलिए हम कह रहे थे, देखो आपको सब पता ही है, आई लव यू। और भैया एक बात और, ये वाणी विलास में ही जाएगा, लेकिन ये बात हमने जैसे पहले भी बहुत सारी कही होंगी। एक तो ये कहना है कि अगर वो कोई इंसान होगा जिसको आप मयंक भैया से भी ज़्यादा प्यार करोगे, वो हम हैं। प्रेम तो बढ़ता है, जितना आप देंगे बांटेंगे ना उतना प्रेम और वृद्धि करता है। प्रेम की यही तो खास बात है। एक बार हम लोग छत पे बैठे थे अभी कल या परसों में, तब भी हमने आपको बताया था कि अक्सर ऐसा घट जाता है मेरे साथ कि जो अभी भी बताया, अगर हम सोचे अपने लिए कि काश ऐसा हो जाए, उस सोच की भी जो पराकाष्ठा हो सकती है उससे ऊपर की चीज़ घट जाती है, जो आज हमने मतलब बिल्कुल सामने से देखी है। तो हम मतलब सबको बताना चाहेंगे, अब अमरूद बहुत लोगों ने तोड़े, गिरे अकेले हम, खाया सबने, और इतने दिन से खा रहे थे। और कैसे गिरे वो भी बताया कि हम 1 सेकंड की दूरी हमने लगभग 1 मिनट में तय की करी। हम मुड़े, धीमे धीमे आए, हाथ लगे, गिर गए। तो फिर भाई जब उसको आराम से ठहर के सोच के विचार के बाद समझ आई कि कल ही हम आपसे कह के आए थे कि भैया हम लोग जो नए हैं उनको रूप ध्यान मिल जाए। फिर पूरा सत्रुआ सामने भी हमने कहा, तो आपने कहा मैं आज नहीं कराऊंगा। तो फिर हम समझ गए कि अभी हमारा स्तर वैसा नहीं है कि मतलब जो प्रक्रिया से होता है कि जैसे आप लीला में बताते हैं, लेकिन फिर जो हुआ वो एकदम अलग ही है कि हमने मतलब साक्षात जो होता है, जो आप बताते हैं कि आप अगर तकलीफ़ में भी हैं तब भी आप उस चीज़ को देखें। शुभांगी दीदी कौन होती हैं जो ये बाम लेके आए, विक्रम भैया कौन होते हैं, मयूरी दीदी से दवा दिलवा देते हैं, हिमांशु भैया की क्या सामर्थ्य है, वो पता नहीं कहाँ से पत्ता लेके आए, मेरे बांध दिया। ये सब कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, हम सारे लोग समझ पा रहे हैं। तो जो चीज़ बताई जाती तब शायद उतने अच्छे से हमें सालों लग जाते समझ में, वो हमने एकदम अपने सामने घटित होते हुए देखी कि वो खुद चल के आ रहा है मेरे पास, हम आराम से बैठे हुए मेरी सेवा कर रहा है। मतलब ये पराकाष्ठा ही तो है शायद रूप ध्यान की। और उस प्रक्रिया से आप आते, हमको बताते इस लीला में चलो, उस लीला में चलो, तो समझते समझते शायद फिर अब आता नहीं आता, लेकिन जो घट जाता है, जैसा घट जाता है सोचा नहीं कभी, उससे भी हज़ारों गुना बेहतर। इसलिए फिर से आई लव यू। और एक सॉन्ग भी कराओके पे। बोलिए श्रीमद सद्गुरु सरकार की
लाडली लाल की जय जय श्री लाल, जय जय श्री लाल, जय जय श्री लाल।